प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। मुरादाबाद में 2 जगहों पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक युवती और एक युवक की हत्या कर दी गई। तो वहीं शाहजहांपुर में सोमवार रात एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। पहले उसका गला रेता और फिर सिर में गोली मारी गई। कौशांबी में चचेरे भाई ने बहन के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर परिवार ने मिलकर उसके नवजात बच्चे की हत्या कर दी। पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी में कई जगहों पर हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। मुरादाबाद में अलग अलग 2 जगहों पर हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया। वहीं शाहजहांपुर में एक युवक का पहले गला रेता और फिर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उधर कौशांबी में एक चचेरे भाई ने अपनी ही बहन को हवस का शिकार बनाया और जब सच्चाई सामने आई तो परिवार ने नवजात बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। मुरादाबाद शहर के डबल फाटक इलाके की रहने वाली ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली युवती की संदिग्ध मौत से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मौत के बाद परिजनों ने कटघर थाने के बाहर शव रखकर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस पर परिजनों ने भ्रष्टाचार, लापरवाही और अपराधियों को पैसे लेकर छोड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मौत के बाद परिजनों ने कटघर थाने के बाहर शव रखकर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस पर परिजनों ने भ्रष्टाचार, लापरवाही और आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि 14 अक्टूबर की शाम युवती की सहेली शिखा उसे मोमोज खिलाने के बहाने साथ ले गई थी। दरअसल युवती को उसकी सहेली शिखा और 2 युवक अपने साथ मुंडा पांडे थाना इलाके में मोमोज खाने के बहाने ले गए थे। परिवार के मुताबिक वहीं 3 और युवक मिले। ये 3 युवक मुंडा पांडे के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी के साथ में मोमोज खाने का प्लान बनाया और रात करीब 9 बजे के बाद युवती घर नहीं लौटी। परिजनों ने फोन किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। कुछ घंटे बाद शिखा की मां ने सूचना दी कि उसकी बेटी शिखा और युवती का एक्सीडेंट हो गया है। परिजनों ने पाया कि युवती घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। शरीर पर गहरी चोटें और घसीटे जाने के निशान थे। पुलिस मौके पर पहुंची, युवती को अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान 21 अक्टूबर की दोपहर उसकी मौत हो गई। ना है वो सिकानू कह रही कि एक गाड़ी पे हम बैठे तो चिका के क्यों ना लगी या चलाने वाले के क्यों ना लगी, जरा सी खरोच भी ना आई इनके। मेरी पोती को आज 8 दिन हो गए मंगल के दिन से। मृतक युवती की मां का आरोप है कि उसकी बेटी को उसकी सहेली शिखा और डबल फाटक के रहने वाले 2 युवक मोमोज खिलाने के बहाने मुंडा पांडे ले गए। आशी की मां ने अपनी बेटी के साथ दरिंदगी का आरोप लगाया। आशी की मां ने बताया कि उसकी बेटी को 4-5 लड़के जंगल में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। उसके शरीर पर कांटे और चोटों के निशान थे। कपड़ों और बालों में कांटे फंसे हुए थे, जिन्हें उसने अपने हाथों से निकाला। आशी की मां ने इस मामले में पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश की और पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ने का आरोप लगाया। 4-5 लड़कों ने करा मेरी बेटी के साथ। मेरी लड़की जंगल में पाई हुई है, कांटे बाटे सब, उसके कपड़ों में कांटे, बालों में कांटे, सब मैंने निकाल के फेंके कांटे बाटे सब। क्या नाम, कब का ये कब का वाकई, कब 14 तारीख की रात को। कौन लेकर गया था? घर से एक लड़की ने बुला के लेकर गई थी। कौन? शिखा नाम। कौन सी वो? शिखा नाम, उसकी फ्रेंड दिखे। 2-3 दिन से आ रही थी वो लड़की। मेरठ के अस्पताल में युवती की मौत के बाद जब ये खबर मुरादाबाद पहुंची तो कोहराम मच गया। परिजन शव को लेकर सीधे कटघर थाने पहुंचे और थाने के गेट पर शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एसपी सिटी कुमार, रणविजय सिंह, सीओ कटघर और आसपास के थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। भीड़ को शांत कराने के लिए पुलिस ने कड़ी मशक्कत की और इस दौरान पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिलाया। कुछ दिन पहले एक युवती अपने एक मित्र के, एक महिला उसकी फ्रेंड उसके साथ मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में गई थी, रहने वाली थाना कटघर क्षेत्र की है और उसका वहीं पे संदिग्ध परिस्थितियों में उसको चोट लगी। उसके बाद उसके 7 लोग थे, वो लोग लेकर हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराए। यहाँ पे जब उसका इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा था और उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं था, उसके परिजन उसको बाहर ले गए, लेकिन आज इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का बेसिकली जो लोग साथ लेकर गए थे, जो उसकी साथ बच्ची, एक और बच्ची जो उसको मोमोज खाने के बहाने अपने घर से लेके गई, उसके प्रति और उसके साथ 2 और भी लड़के थे, उनके साथ जिनके साथ ये लोग गए थे, उन लोगों के ऊपर परिजनों का आरोप है कि उनके द्वारा मारपीट की गई और उससे ही उसकी मृत्यु हुई है। उसमें हम लोगों ने परिजनों से तहरीर ली है और तहरीर के बाद हम लोग उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं।
अब इस मामले में परिवार का कहना है कि जब मुख्य आरोपी जतिन, अनमोल और शिखा को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं मुरादाबाद थाना कटघर इलाके के पचपेड़ा होली का मैदान छत्ता इलाके में सोमवार देर रात खून से सनी सड़कों ने पूरे मुरादाबाद को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 17 साल का मासूम विनायक ठाकुर अब इस दुनिया में नहीं है। उसे दबंगों ने बेरहमी से चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया, जिन्होंने अपनी दबंगई और गुंडागर्दी के नशे में इंसानियत को चाकू की नोक पर कुचल दिया। परिजनों के मुताबिक विनायक का दिन में मोहल्ले के विशाल कौशिक, अनंत कौशिक, अनिल कौशिक और सोना रावत से मोटरसाइकिल की भिड़ंत को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी के चलते दबंगों ने घर के बाहर विनायक ठाकुर पर चाकुओं से हमला बोल दिया और लगातार कई वार किए। घायल विनायक चीखता रहा, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। कुछ ही मिनटों में वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब तक लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, विनायक की सांसें थम चुकी थी। बीते 1.5 महीने में 9 सितंबर को कमल चौहान, 29 सितंबर को शोभित ठाकुर और अब विनायक ठाकुर की हत्या हो चुकी है। इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। पचपेड़ा और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक विनायक ठाकुर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर का भतीजा था। बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने तीनों हत्याओं का समय शाम का ही चुना। मृतक विनायक ठाकुर डिप्टी जगन्नाथ इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र था। मृतक विनायक अपने पिता का इकलौता बेटा था। पता नहीं किसी बात पे शायद मोटरसाइकिल लेकर इनकी बातचीत हुई, वो तो गाली गलौज कर दी उनने। उसके बाद दोबारा वो दोनों जा रहे थे, वहीं अपने मोहल्ले में आदमी टहलता है, वो चाकू वाकू लेके नियत से सब आए और मेरे ख्याल से शायद भतीजे को चाकू मार दिया। पुलिस कौशिक है, जो पुलिस कौशिक 4-5 लोग आए थे, उसमें 3 को तो हम जानते हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि गहराई से छानबीन की तो पता चला कि दोनों पक्ष आसपास ही रहते हैं। किसी बात को लेकर आसपास में कहासुनी के बाद गाली गलौज हो गई थी। इतनी सी बात को लेकर एक युवक ने युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। थाना कटघर के गुलाबबाड़ी चौकी क्षेत्र में शाम में 8 बजे 2 व्यक्ति जो पड़ोस में ही रहते हैं, उन लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई और उसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिसको वहाँ से अस्पताल तत्काल ले लिया गया और वहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने जब छानबीन की है तो पता ये चला है कि ये दोनों आसपास में ही रहते हैं और किसी बात को लेकर के कोई आपस में कहासुनी हुई, गाली गलौज हो रही थी और उसी में एक युवक ने उसके ऊपर चाकू से अटैक कर दिया। चाकू से अटैक करने के बाद उसको गंभीर चोट आ गई थी और हॉस्पिटल के बाद उसकी डेथ हो गई। इसमें हम लोगों ने परिवारीजनों से अभी बुलाया है। वहीं शाहजहांपुर के कांड थाना इलाके के ग्राम सत्यारा में सोमवार रात एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ओम कुमार के रूप में हुई है। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने पहले उसका गला रेता और फिर सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 4 साल पहले ओम कुमार ने विशेष समुदाय के एक व्यक्ति की बेटी को भगा कर ले गया था। हालांकि बाद में वो युवती घर लौट आई और उसकी शादी भी कर दी गई, जिससे अब उसके 3 बच्चे हैं। इसके बावजूद विशेष समुदाय के लोग इस घटना से रंजिश मानते रहे। 4 साल बाद उसी पुरानी दुश्मनी के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांड थाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। हत्या में शामिल सभी आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें गठित की गई है। वहीं कौशाम्बी जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। एक चचेरे भाई ने अपनी ही बहन को हवस का शिकार बनाया और जब सच्चाई सामने आई तो परिवार ने नवजात बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना सराय अकील थाना इलाके के एक गांव की है। यहाँ की 19 साल की एक युवती को उसके ही चचेरे भाई ने हवस का शिकार बनाया। महीनों तक चली इस क्रूरता का अंजाम तब सामने आया जब लड़की गर्भवती हो गई, लेकिन परिवार ने इस बात को छुपाने की हर कोशिश की। माँ बाप ने पेट की सूजन को ट्यूमर बताया और लड़की को डॉक्टर के पास ले जाने से भी परहेज किया। 16 अक्टूबर का वो काला दिन भी आया जब घर में ही अचानक प्रसव हो गया और एक नवजात बच्चे ने जन्म लिया। ये खबर गाँव में आग की तरह फैल गयी और परिवार में हड़कंप मच गया। लड़की के भाई को जैसे ही खबर लगी, उन्होंने सराय अकील थाने पहुंचकर चचेरे भाई के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गांव के तालाब में एक नवजात का शव तैर रहा है। मौके पर पहुंची टीम ने शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, थाना सरायकिल क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि उनकी
एक बहन है जो तकरीबन 19 वर्ष की है, उसके साथ उसके चाचा के लड़के के द्वारा गलत काम किया गया था, जिससे उनकी बहन जो है प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था, जो जन्म देने के कुछ घंटे बाद ख़त्म हो गया था। इस सूचना पर थाना सरायकिल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था और पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान थाना सरायकिल को सूचना प्राप्त हुई कि जो पीड़िता के घर वाले हैं, उनकी माँ और उनके भाई के द्वारा लोक लाज के शर्म से जो नवजात शिशु था उनको पटक कर मार दिया, जिससे कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई। नवजात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको सन्न कर दिया। रिपोर्ट में नवजात की हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस के मुताबिक मां और उसके मामा ने मिलकर इस निर्दयी कांड को अंजाम दिया। इज्जत बचाने के नाम पर नवजात की जान ले ली गई। अभी तक सभी आरोपी चचेरा भाई, मां और मामा घर में ताला लगाकर फरार है। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस का दावा है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।